वेलकम बैक दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी इज अ कंटिन्यूशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, तो एक सबक्लेवियन आर्टरी आती है, उसका कंटिन्यूशन होता है। ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब टू लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर मसल। ठीक है, फर्स्ट रिब है उसकी आउटर बॉर्डर रहती है, वहाँ से लेके तो टीरिस मेजर की लोअर बॉर्डर तक रहती है, उसके नीचे ये ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है। तो मतलब ऊपर सबक्लेवियन आर्टरी रहती है, बीच में आता है आपका एक्सिलरी आर्टरी और नीचे बनती है ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, अब एक्सिलरी आर्टरी तीन पार्ट में डिवाइड होती है। आप यहाँ देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, ये पेक्टोरलिस माइनर मसल है। तो पेक्टोरलिस माइनर इसको तीन पार्ट में डिवाइड करती है। एक रहती है फर्स्ट पार्ट जिसको बोलते हैं सुपीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर। एक होता है सेकेंड पार्ट जो इसको पेक्टोरलिस माइनर के पीछे रहता है, और फिर एक रहता है इसके नीचे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के रिलेशंस में क्या रहेगा। ऑब्वियसली एंटीरियर रिलेशन है तो स्किन सुपरफिशियल फेशिया रहेगा ही। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट का डायग्राम है। तो सबसे पहले एंटीरियर में क्या रहता है, स्किन रहता है। उसके नीचे रहता है सुपरफिशियल फेशिया, उसमें रहता है सुपरा क्लेविकुलर नर्व्स, प्लेटिस्मा और डीप फेशिया, ये सब रहता है। दूसरा एक उसको कवर करता है पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, ये सब आते हैं उसके एंटीरियर रिलेशन में। पोस्टीरियर रिलेशन में हम देख पा रहे हैं नीचे डायग्राम में फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस और सेरेटस एंटीरियर, और सेरेटस एंटीरियर को जो नर्व सप्लाई करती है, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, ये रहेगा। ठीक है, ये रहेगा इसके पोस्टीरियर में। लेटरल साइड आपको मिलेगा लेटरल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड अभी शुरुआत में लेटरल साइड रहता है, और मीडियल साइड आपको रहेगा एक्सिलरी वेन। एक बात ध्यान रखिए कि जो एक्सिलरी वेन है, ये तीनों पार्ट में मीडियल साइड ही रहेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम देख लीजिए, ये ऐसे कैसे आपको बनाना है। ठीक है, अब इसका आता है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के बारे में हम ये बोलेंगे, वही सिमिलरली एंटीरियरली रहेगा उसके स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। अब यहाँ पे मसाला जाती है पेक्टोरलिस मेजर तो आ ही रही है, माइनर भी आएगी, क्योंकि हमें पता है सेकेंड पार्ट माइनर के पीछे है, तो मतलब उसके एंटीरियर में पेक्टोरलिस माइनर तो आएगा ही। ठीक है, पोस्टीरियर में आएगा पोस्टीरियर कॉर्ड, लेटरल में आएगा लेटरल कॉर्ड, मीडियल में आएगा मीडियल कॉर्ड। ठीक है, अब लेटरल साइड आपको एक और आएगा, ये मसल आती है कोरेगोब्रेकियलिस, जो फ्रंट ऑफ आर्म की मसल है, उसके साथ शॉर्ट हेड और बाइसेप, ये दोनों भी इसके लेटरल आ जाएंगे। उसके साथ आएगा लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर में आएगा पोस्टीरियर कॉर्ड, और नीचे मसल आएगी सबस्कैपुलरिस। मीडियली आपको मैंने बताया एक्सिलरी वेन रहेगी रहेगी, साथ में रहेगा मीडियल पेक्टोरल नर्व और मीडियल कॉर्ड। ठीक है, वैसे ही थर्ड पार्ट जो रहेगा, थर्ड पार्ट में भी स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व। ठीक है, थर्ड पार्ट आते आते नीचे ब्रांचेस आने लगती है ब्रेकियल प्लेक्सस की। ठीक है, और इसकी सच पोस्टीरियर साइड रहेगी सारी ब्रांचेस, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व और लेटिसमस डोर्साई मसल का टेंडन। ठीक है, लेटरल साइड में सेम वही कोरेगोब्रेकियलिस, और लेटरल है तो लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व और मीडियन नर्व। और मीडियल साइड में आएगा एक्सिलरी वेन, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और उसकी फोर आर्म की। ठीक है, आप ये डायग्राम में देखिए, लेटरल साइड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और उसके साथ आएगा मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व और एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, अल्नार नर्व। ये ऐसे ऑर्डर में रहते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए आर यू, आरू। ठीक है, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, अल्नार नर्व, यहाँ से ऐसे शुरू के इधर जाएगा। ठीक है, ये रहता है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, उसके पीछे रहता है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, दोनों के बीच में आती है एक्सिलरी वेन। ऊपर रहता है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। आपको मैंने ब्रेकियल प्लेक्सस में बताया था कि मीडियन नर्व दो रूट से बनती है, सिमिलरली वैसा ही है। ठीक है, अब पेक्टोरलिस मेजर इसके एंटीरियर में रहेगा, पेक्टोरलिस माइनर नहीं रहेगा क्योंकि वो सिर्फ सेकेंड पार्ट में रहता है। ठीक है, सिमिलरली ये डीप पार्ट ऑफ थर्ड पार्ट है, इसमें ऐसा रहेगा, सब सेम रहेगा, बस टर्मिनल ब्रांचेस रहती है ब्रेकियल प्लेक्सस की। तो लेटरल साइड आएगी मीडियन नर्व, और पोस्टीरियर में आएगा रेडियल नर्व, और इधर आ जाएगा अल्नार नर्व। ठीक है, बाकी पूरा सिमिलर रहेगा। दूसरा हम इसके अब देखेंगे, ये आपको चार डायग्राम और उसके रिलेशन अच्छे से याद करने हैं। डायग्राम ऑलमोस्ट सब सिमिलर है, एक दो डिफरेंस है सब में। अब हम देखेंगे ब्रांचेस। अब एक्सिलरी आर्टरी की छह ब्रांचेस होती है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो देता है एक ब्रांच, सेकेंड पार्ट है वो देता है दो ब्रांच, थर्ड पार्ट है वो देता है तीन ब्रांच। ठीक है, अब ब्रांचेस की कैसे ब्रांचेस याद रखेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक निमोनिक। थ्रू द लॉयर सेव अ पेशेंट। ठीक है, तो इसमें अभी हम करेंगे
सबसे पहले कौन सा स्क्रू, एस, इसका टी, इसका एल, यहाँ भी एस, ये ए, ये पी। ठीक है, ऐसी आपकी 6 ब्रांचेस हो जाएंगी। एस से आते हैं सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी के बारे में हम क्या लिखेंगे, दो दो पॉइंट लिखेंगे, ज़्यादा नहीं। पहला तो ये फर्स्ट पार्ट की ब्रांच है, दूसरा ये इसकी स्मॉल ब्रांच है, और ये पेक्टोरल मसल्स मतलब पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर और थोरेसिक वॉल को सप्लाई करता है। ठीक है, ये इसका सिंपल इतना अपने को लिखना है। और दूसरा क्या था, टी, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। थोरैको एक्रोमियल आर्टरी के बारे में ये लिखेंगे कि ये सेकेंड पार्ट की फर्स्ट ब्रांच है, और इस ये 4 ब्रांचेस देता है, तो उसको हम याद रखेंगे ABCD। ए से आता है एक्रोमियल ब्रांच, बी से आता है ब्रांच टू ब्रेस्ट मतलब पेक्टोरल ब्रांच, सी से आता है क्लेविकुलर ब्रांच, और डी से आता है डेल्टोइड ब्रांच, ABCD। ठीक है, तीसरा आता है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। लेटरल थोरेसिक आर्टरी ये भी है सेकेंड ब्रांच ऑफ सेकेंड पार्ट, और इन फीमेल्स इट इज लार्ज एंड गिव्स ऑफ द लेटरल मेमोरी ब्रांचेस टू द ब्रेस्ट। ठीक है, ब्रेस्ट को सप्लाई करता है। चौथा रहता है सब स्कैपुलर आर्टरी। ये एक्सिलरी आर्टरी की लार्जेस्ट ब्रांच है, ये एक देख लीजिएगा, आ सकता है, ये लार्जेस्ट ब्रांच है, और ये थर्ड पार्ट की पहली ब्रांच है। लेटिसमस डोर्सा और सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है, और इसकी एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स कैपुलर आर्टरी। ठीक है, सबस्कैपुलर आर्टरी की ब्रांच सर्कमफ्लेक्स कैपुलर, और ये लार्जेस्ट ब्रांच है एक्सिलरी आर्टरी की। दूसरी तो रहती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, एक होती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। ये स्मॉल ब्रांच रहती है थर्ड पार्ट की, ये एनास्टोमोसिस बनाती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स के साथ, और अराउंड द नेक ऑफ ह्यूमरस। सिमिलरली ये पोस्टीरियर के बारे में बोलेंगे कि एंटीरियर से लार्जर रहती है, ये थर्ड पार्ट से आती है, और सेम एनास्टोमोस बनाती है एंटीरियर के साथ। ठीक है, तो ऐसे हम इसकी 6 ब्रांचेस याद करेंगे। स्क्रू द लॉयर, सेव अ पेशेंट। ठीक है, सुपीरियर थोरेसिक, थोरैको एक्रोमियल, लेटरल थोरेसिक, सबस्कैपुलर, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स। अब एनास्टोमोसिस। Axillary artery branches anastomose with one another and neighboring arteries branches. If axillary artery is blocked, collateral circulation around scapula is established which link the first part of subclavian artery with the third part of axillary artery. अब इनसे ये बोल रहे हैं कि जब एक्सिलरी आर्टरी है उसकी ब्रांचेज है वो आपस में और नेबरिंग आर्टरीज के साथ एनास्टोमोसिस बनाती है। तो इस वजह से अगर कभी फॉर एग्जांपल आपकी एक्सिलरी आर्टरी ब्लॉक हो गई तो कोलेटरल सर्कुलेशन अराउंड स्कैपुला इस्टेब्लिश हो जाता है, जिस वजह से ब्लड सप्लाई की कमी नहीं होती है, क्योंकि आजू बाजू सब आर्टरीज के साथ उसका एनास्टोमोसिस बना हुआ है। ठीक है, अप्लाइड एनाटॉमी देखेंगे तो इसमें ये है एक्सिलरी आर्टरी पल्सेशंस कैन बी फेल्ट अगेंस्ट द लोअर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ एक्सिला। एक्सिला के लोअर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल में एक्सिलरी आर्टरी के पल्सेशंस फील कर सकते हैं। इसके मतलब इसके अप्लाइड में एक ही पॉइंट है, आप ये 1 2 और ये 3 और ये चार डायग्राम अच्छे से कीजिए, इसके रिलेशन पढ़िए, और इसके ब्रांचेस के नाम वो एन्यूमरेट में भी आ सकता है। थैंक यू।